हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक कैप्सूल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है इनहिबिटोल। इनहिबिटोल का जो फार्मूला है वो है लेंसोप्राजोल 30 मिलीग्राम। लेंसोप्राजोल बेसिकली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जैसा कि ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल वगैरह आते हैं, उसी तरह ये भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ये एक मुफ्त दवा है जो इन तमाम अद्वियात में बेहतरीन और कारआमद साबित होती है। इसको हम बहुत सी बीमारियों में यानी मैदे की काफी सारी अमराज में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि GERD, GERD GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बेसिकली एक क्रॉनिक डिजीज है। जो बीमारी है ये मजमन होती है, पुरानी सी है, अक्सर लोगों को साल साल रहती है। तो इसमें क्या होता है कि रिगर्जिटेशन होती है, बार बार जो हम खाना खाते हैं वो मैदे से वापस ग़िज़ा की नाली में आता है, या फिर एसिड जो है वो यानी तेजाबियत जो है वो बार बार ग़िज़ा की नाली की तरफ आती है या मुंह में दाखिल होती है। तो इसके अलावा इसी रिगर्जिटेशन की वजह से एक दूसरी बीमारी होती है जिसे इरोसिव एसोफेजाइटिस कहा जाता है। इरोसिव का मतलब है ग़िज़ा की नाली में छोटे छोटे अल्सर से बन जाते हैं, डैमेजिंग हो जाती है, नाली की ग़िज़ा जो है वो सूज जाती है। उसमें भी ये बहुत ही कारआमद साबित होती है। इसके अलावा ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में भी ये ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली दवा है। ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम बेसिकली ट्यूमर की वजह से पैदा होने वाली बीमारी है। लबलबा में अगर ट्यूमर है तो तब ये बीमारी पैदा होती है, या फिर छोटी आंत में अगर ट्यूमर है तो तब ये बीमारी होती है। इस बीमारी में मैदा बार बार तेजाबियत पैदा करता है, जिससे मरीज की तकालीफ में इजाफा होता है। इसके अलावा हम इस कैप्सूल को एरेडिकेशन थेरेपी में भी इस्तेमाल करते हैं। एरेडिकेशन थेरेपी उन मरीजों को इस्तेमाल की जाती है पाइलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के जरासीम के साथ आते हैं, यानी उनका इस पाइलोरी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो उनको एरेडिकेशन थेरेपी देनी पड़ती है। उसमें हम लेंसोप्राजोल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसा कि डाइक्लोफेनेक पोटेशियम, डाइक्लोफेनेक सोडियम, निम्सोलाइड वगैरह, इसके अलावा डिस्प्रिन और ब्रूफिन वगैरह, पोस्टान वगैरह और भी बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो हमारे मैदे में जख्म पैदा कर देती हैं। उसमें भी ये बहुत ही कारआमद साबित होती है। इसके अलावा भी मैदे के जख्मों में यानी पेप्टिक अल्सर डिजीज में बहुत ही कारआमद साबित होती है। तो दोस्तों, ये कैप्सूल रोजाना के हिसाब से अगर सुबह निहार मुंह कम से कम 1 घंटा नाश्ते से कबल खाएं और कम से कम 1 महीना मुसलसल इस्तेमाल करें तो इसके बहुत ही बेहतरीन नताइज हासिल हो सकते हैं। तो चलें दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। दूसरी किसी वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।